गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सतगुरु की सोच सेवक को शहंशाह बना देती है। जो सेवक अपने सतगुरु की सोच को लेकर चलते हैं वो महान संत बन जाते हैं, महान भक्त बन जाते हैं। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीजे नहीं रीजे मन के भाव। यहाँ पर सेवक और स्वामी की सोच विचार भाव मिल जाते हैं। हम इतिहास में जाकर देखें, जिन्होंने भी अपने सदगुरु की सोच को लिया वो आज महान संत महान भक्त बन गए। हम संत कबीरदास जी का नाम लेते हैं, आज हम कबीर वाणियाँ भी पढ़ते हैं। तो संत कबीरदास जी ने अपने गुरु की सोच को लिया और वो बहुत आगे निकल गए, अपने गुरु से भी आगे निकल गए वो। उसके बाद हम बात करते हैं विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जो कि परम स्वामी बन गए। जब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उनको स्वामी की उपाधि मिल गई। उनके सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने जब उनको ब्रह्म ज्ञान दिया और फिर जब वो अमेरिका में गए, वहाँ पर एक धर्म सम्मेलन था शिकागो, तो शून्य के ऊपर विचार करना था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इतना बढ़िया स्पीच दिया कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ये है गुरु की ताकत, ब्रह्म ज्ञान की ताकत। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये गुरु की सोच है। गुरु का शब्द निरंकार है, गुरु की सोच निरंकार है। गुरु वचन है ज्ञान, गुरु का निरंकार है इसका नाम। कि जो गुरु की सोच लेते हैं यानी इस निरंकार को दिल दिमाग जेहन में बसा लेते हैं, जो निरंकार को जीते हैं। और जो निरंकार को जीते हैं वही निरंकारी। केवल ज्ञान लेने से हम निरंकारी नहीं होते हैं, इस ज्ञान को जीना पड़ता है। और जो भी इस ज्ञान को जीता है उसका जीवन सफल होता है, उसको हर कदम पे फिर सफलता मिलती है। हाँ, कभी कभी सफलता की राहों में उतार चढ़ाव भी आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। क्योंकि गुरु हमारे गाइड होते हैं, गुरु को पता होता है कि कब कहाँ क्या करना है। गुरु को सब पता होता है, गुरु अंतर्यामी होते हैं। तो कदम कदम पे गुरु हमें गाइड करते हैं, हर पल किस मोड़ पे कहाँ से गुजरना है, कैसे क्या करना है, हमारी सोच में अपने आप आता जाता है। क्योंकि गुरु निरंकार है, ये अंग संग है कि ये हमारी सोच को सही कर देते हैं, किस मोड़ पे कहाँ पर क्या करना है। तो सोच विचार हमारे मन में गुरु डाल देते हैं। कभी कभी दुख तकलीफ भी आते हैं, संघर्ष भी आते हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं, कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सारे जो सिस्टम है, हार के जीत के अप एंड डाउन के, ये हमें मजबूती देते हैं, हमारे जीवन में अनुभव लेकर आते हैं। और जब अनुभव मिलते हैं ना, तो अनुभव ही हमें कामयाब करते हैं। जब भी हमारे जीवन में एक्सपीरियंस आ रहा है, अनुभव आ रहा है, मतलब परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है। क्योंकि दुख दर्द तकलीफ जब लाइफ में आते हैं ना, तो ये हमें और मजबूत करते हैं और हमें दुनिया का चेहरा दिखाते हैं। क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, तो हमें दुनिया का चेहरा नज़र नहीं आएगा। तो जो असफलता होती है, जो हार होती है, हमें दुनिया का परिचय करवा देती है कि दुनिया कैसी है। बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है क्योंकि दास के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो गुरु जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हम तर्क वितर्क बहुत करते हैं, गिले शिकवे भी करते हैं। ज्ञान लेने के बाद भी हम तर्क वितर्क करते हैं, गिले शिकवे करते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से समर्पण कर नहीं पाते हैं गुरु पे। गुरु जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, हमारे हित में करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। ये हमको बाद में बात समझ में आ जाती है। उस वक्त तो लगता है कैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम गिले शिकवे करते हैं।
हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इस बात का हमें एहसास होता है, गुरु इस बात का हमें एहसास करवा देते हैं कि उस टाइम जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अगर वो घटना ना घटती तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो जीवन में जो कुछ होता है सब गुरु की इच्छा है। तो गुरु की सोच विचार को लेकर हमने आगे बढ़ना है। गुरु की सोच विचार, परमपिता परमात्मा निरंकार। और दूसरी बात, गुरु जो भी कर रहे हैं हमारी लाइफ में, जो भी घट रहा है, ये हमारे भले के लिए हो रहा है। अगर हम सरेंडर कर देते हैं, गुरु की मत पे अपनी मत को लेकर चलते हैं, तो शहंशाह बन जाते हैं, महान संत महान भक्त बन जाते हैं। आज हम नाम लेते हैं शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी का। तो शहंशाह जी शहंशाह कैसे बने? उन्होंने अपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज जी की सोच को लिया, उनकी मत को लिया, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, तो शहंशाह बन गए। तो सदगुरु के सेवक जो होते हैं वो शहंशाह बन जाते हैं सदगुरु की सोच को लेकर। तो गुरु के शब्द में बहुत शक्ति है। गुरु दिव्य तेज होते हैं, दिव्य प्रकाश होते हैं। गुरु अंग संग हमारे साथ रहते हैं। बस हमने सेवा सत्संग और सिमरन करते रहना है, भक्ति करते रहना है। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों के किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता। पहाड़े कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। तो हमने गुरु पर अटूट विश्वास करना है, पूरा विश्वास, अटल विश्वास कि गुरु जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। और जिनके मन में अटूट विश्वास होता है वो सहसा बन जाते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।